कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट देकर चली गई है। प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में कांग्रेस की सभा में केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर कोसा। खासकर शिवराज उनके निशाने पर रहे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर मध्य प्रदेश को बदहाली के गर्त में धकेलने का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने महाकाल लोक की मूर्तियां गिरने, पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों का हवाला देकर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को भी लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कई बार रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र कर इशारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाने पर लिया। शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। मेरी दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती, उनने मोए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मैं बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो हो। मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। प्रियंका गांधी के इस वार पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम दिग्गज प्रियंका के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आए। इन्होंने न केवल प्रियंका गांधी के आरोपों को झूठा बताया, बल्कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में कलह दिखाने का भी दावा किया। वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं, 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूं। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहे। वो पूछते 18 साल में क्या हुआ। मैं बताता हूँ, पहले गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढा था, ये पता नहीं चलता था 18 साल पहले। अब बिजली आती नहीं थी, कभी कभी आती थी, दर्शन कभी कभार होते थे। इतना झूठ तो ना बोलो कि पचे ही नहीं कहीं। कई बातें उस मंच पर थी जो कांग्रेस की दुरावस्था को सबके सामने लाती हैं। मंच पर दिग्विजय सिंह पीछे खड़े थे, नकुलनाथ और कमलनाथ जी पूरे मंच का नेतृत्व कर रहे थे। दिग्विजय सिंह जैसा नेता को बोलने नहीं दिया जाता है और कांग्रेस के कमलनाथ के पुत्र उस सभा के अंदर भाषण देते हैं। प्रियंका गांधी जी घोटालों की लिस्ट मध्य प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन मिली नहीं। प्रियंका जी मिल भी नहीं सकती। कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे, जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति। हमला प्रियंका गांधी पर हुआ तो कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस से भी पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत दूसरे बड़े नेताओं ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बौखलाहट में प्रियंका गांधी पर अनर्गल आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी की बौखलाहट बता रही है कि प्रियंका गांधी का तीर निशाने पर लगा है। झूठ बोलने में माहिर पार्टी जो भारत में नहीं विश्व में जानी जाती है झूठ बोलने के लिए, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जब भाजपा की पोल खुलने लगी ग्वालियर के उस मंच पे, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना की वीरता की कथाएं हवाओं में आज भी गूंजती है, सिंधिया परिवार की गद्दारी आज भी गूंजती है। जो प्रियंका गांधी बोल के गई हैं, अक्षरशः एक एक अक्षर उसका सत्य है। मध्य प्रदेश में इस बार की चुनावी लड़ाई भोपाल और दिल्ली दोनों के मोर्चे से लड़ी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से प्रदेश नेतृत्व से ज्यादा जोर केंद्रीय नेतृत्व लगा रहा है। बीजेपी ने हाल ही में पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे कराकर अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की थी। अब प्रियंका गांधी की सभा से कांग्रेस ने माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसके पक्ष में माहौल बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा प्रियंका पर पलटवार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। प्रियंका गांधी के सवालों से मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों आया उबाल।
प्रियंका के आरोपों पर इतना क्यों तिलमिला रही भारतीय जनता पार्टी? हवा में लाठी भांज गई या सचमुच प्रियंका गांधी के आरोपों में है दम? और ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? तो आज के एजेंडा के अहम पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की इस समय जो चुनावी राजनीति है वो भले बीच में मौसम में गर्माहट रहती है, फिर बारिश का दौर शुरू हो जाता है तो कुछ हल्की ठंडक भी महसूस होने लगती है, लेकिन अगर बात चुनावी सियासत की बात करें तो लगातार गरमाई हुई है, तापमान बढ़ा हुआ है और तभी कहा जा रहा है, तमाम सारे विश्लेषण, तमाम सारे एनालिसिस के जरिए ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो लड़ाई है वो काफ़ी अहम है, ख़ास है। और यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी दिलचस्पी या उसकी रणनीति मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर है। और उसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस प्रियंका गांधी जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आई, तकरीबन 30 मिनट का उनका जो भाषण रहा है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम आरोप प्रत्यारोप पर समय जाया नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक कर तबीयत से या जमकर निशाना साधा और उस निशाने के बाद अब वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है शंकर लाल तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक। स्वागत है शंकर लाल तिवारी साहब आपका। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के युवा नेता, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस अमित शर्मा जी। अमित जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में है। देवदत्त जी आपका भी स्वागत करता हूं। और शंकर लाल तिवारी साहब, आवाज मिल रही है? शायद मुझे लगता है शंकर लाल तिवारी साहब बहुत सारी चीजें भी खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रियंका गांधी आरोप लगाकर गई हैं और फिर उसी का उनका जवाब देना। सीधे अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी, अब बिल्कुल प्रियंका गांधी 30 मिनट का भाषण था और जिस तरह से वो ग्वालियर में आई, वहां से कहा जा रहा कि हुंकार भरी ये चुनावी शंखनाद है। हालांकि जबलपुर से भी हो चुका था, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए, कहा गया कि जो आरोप लगाकर गई हैं उसमें दम नहीं है, वो झूठ बोल के गई हैं। और यहाँ तक भी कहा गया कि प्रियंका गांधी घोटाले के आरोप लगाती रही, लेकिन उनके पास तो लिस्ट ही नहीं थी, वो लिस्ट ही देखती रही। देखिए, सबसे पहले तो जब मध्य प्रदेश की इस धरा पर और भगवान भोलेनाथ के मध्य प्रदेश की इस धरती पर जब हमारी नेता प्रियंका गांधी आई, तो निश्चित तौर पे ये आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान उनके आने से पहले ही तिल मिलाकर कई सारे बयान लगातार आ रहे थे। देखिए, एक तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में वो सरकार जो पिछले लगातार 18 वर्षों से चलती है और लगातार चल रही है, उस सरकार का अगर कोई कार्यक्रम होता है तो धन बल, बाहुबल के और सरकारी मशीनरी के आधार पर लोगों को इकट्ठा करा जाता है। लेकिन जहां 18 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, मुख्य बात आप देखिए कि किसी भी राजनीतिक दल की वो तासीर होती है कि जब प्रियंका जी ग्वालियर चंबल संभाग में आई तो हजारों और लाखों लोग बिना कोई गाड़ी घोड़े लगाए, बिना किसी सरकारी मशीनरी लगाए, बिना किसी का उपयोग करे हुए आज लोग अपने आप उस रैली में पहुंचे, प्रियंका गांधी को सुनने पहुंचे, उस सच को जानने पहुंचे जो कहीं ना कहीं मंच से प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के प्रति,
बेरोजगार नौजवानों के प्रति या मध्य प्रदेश के किसानों के प्रति, या खासकर जिन सरकारी नौकरियों की बात प्रियंका जी ने कही, महंकाल भवन की मूर्तियों की, मंदिर की बात उन्होंने कही, महिलाओं के हुए अत्याचार की बात उन्होंने कही, तो उसकी मोहर लगाने का काम जो लाखों लोग वहां उपस्थित थे, उस बात का परिणाम है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लेकिन मैं यहाँ एक छोटा सा सवाल और कर देता हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि सब स्वतः सारे लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन ये भी कहा गया कि ये कहा गया था, एक टारगेट दिया गया था, क्योंकि जबलपुर में जिस तरह संख्या बल था उससे कहीं ना कहीं ये कहा गया कि प्रियंका गांधी जी नाराज वहां पर दिखी, और इस बार टारगेट दिया गया था कि जो जितनी संख्या लेकर आएगा उसकी गारंटी टिकट की होगी। नहीं, देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की एक व्यवस्था होती है। निश्चित तौर पे वहां के कार्यकर्ता उत्साहित होता है जब हमारे बीच हमारे नेता आते हैं, वहां के एमएलए उत्साहित होते हैं, वहां के पदाधिकारी उत्साहित होते हैं, और हर आदमी अपनी ताकत के साथ लगता है। लेकिन देखिए, आप काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। ताकत का अर्थ होता है सत्ता का केंद्र, धनबल, बाहुबल, और खासकर सरकारी मशीनरी। हमने कई बार देखा है, मुख्यमंत्रियों की कई सभाएं खाली रहती हैं, लेकिन सरकारी लोगों को लाकर बिठाया जाता है और सभाएं सफल बनाई जाती हैं। लेकिन ये चंबल संभाग की जो धरती के लोग थे, वो खुद आकर आज प्रियंका गांधी की सभा में सम्मिलित हुए, और जिन्होंने इस बात की मोहर लगाई कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार, तो चलिए अमित जी कह रहे हैं कि जो लोग आए थे वो खुद आए थे, प्रियंका गांधी को सुनने आए थे, और जो जिस हवा जिस शहर की बात की जा रही है, कहते हैं कि वो कांग्रेस के पक्ष में। सीधे शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, जिस तरह से प्रियंका गांधी तो आई, सभा करके चले गई वो वहां से, लेकिन उसके बाद एक जो वार था, पलटवार की एकदम लंबी फेरिस्त आ गई, तमाम सारे बयान आपके नेताओं के आ रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका गांधी का तीर निशाने पर लगा, इसीलिए अब ये पूरी बौखलाहट है। नहीं, मेरा ये कहना है कि चुनाव का समय है और निश्चित रूप से सभी पार्टी के नेतागण आएंगे। अभी तो प्रियंका जी आए, इसके पहले केजरीवाल जी आए थे, अभी अखिलेश भी आएंगे, मायावती भी आएंगी, और भी कोई आ सकते हैं। ये तो लगा रहेगा। बात महत्वपूर्ण ये नहीं है, बात महत्वपूर्ण ये है कि प्रियंका जी जब आई और उन्होंने, मैंने जो उनका भाषण सुना आप सबके चैनलों में, उन्होंने कहा कि गारंटी देती हूँ, गारंटी देती हूँ। अब देखेंगे उनके भाषण में कई बार। इसके पहले उनके भाई गारंटी दे के गए थे, इस 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफिया मुख्यमंत्री साहब। इसके पहले उनके भाई साहब दे के गए थे गारंटी कि बेरोजगार नौजवानों को भत्ता मिलेगा। न भत्ता मिला, न 2 लाख का कर्जा माफ हुआ। अभी जरूर कांग्रेस के मित्र जब बोलेंगे तो 27 लाख किसानों का माफ किया, पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बर्बाद कर दिया, पूरे कोऑपरेटिव सहकारिता आंदोलन के कोऑपरेटिव बैंकों को दिवालिया कर दिया, 1.5 लाख किसानों को डिफॉल्टर कर दिया। ये नहीं बोलेंगे। 2 लाख के कर्जे के बारे में नहीं बोलेंगे। लाल पीला हरा पर्चा छपा रहे थे सफेद, ये नहीं बोलेंगे। 10 दिन में कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ, ये नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला, ये नहीं बोलेंगे। और कहा जाए कि कन्यादान योजना 7 दिन नहीं की आपने, ये जरूर ढपोर संख्या की 51,000 देंगे, और शादी नहीं हुई आपके कार्यकाल में, रिकॉर्ड है। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी आपने। तो गरीबों को मिलने वाला शहरिया आदिवासियों का इसी ग्वालियर चंबल संभाग में लेकिन मुख्यमंत्री जी दे रहे थे वो बंद कर दिया। तिवारी साहब ये भी कह के गए कि ऐसी सरकार बनाए जो न खरीदी जा सके न गिराई जा सके, ये भी कहा उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है। सरकार वो खरीदी जा सके न बनाई जा सके। प्रियंका जी को अपने परिवार की विरासत ही मिली है राजनीति में, उन्हें थोड़ी सा स्टडी कर लेना चाहिए। ये आकर के और बतौलेबाजी करके वो आए भी और गए भी, खत्म फसाना हो गया, दिल की दिल में रही बातों का बनाना हो गया। बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, इन सरकारों को कैसे लील रही थी इंदिरा गांधी, इस बात को भी वो पढ़ ले। चलिए आता हूँ शंकरलाल तिवारी साहब, दोबारा आपके पास में आता हूँ जी। और इसलिए बिकने खरीदने की बात जहां तक है जी, तो बिकाऊ अगर है कांग्रेस तो इसमें हम का फिर वो चुनाव जीत के आए लोकतंत्र में। उनने तुम्हारी पार्टी की विधायक को ऐसे नहीं बनता, जान लगाता है, दिन रात एक करता है,
उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और उसके बाद जब उपचुनाव गए तो वो चुनाव जीत के आए कमलनाथ जी के पूरी सेना के ये चिल्लाने के बाद। चलिए देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूँ। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से जब प्रियंका गांधी जब से चर्चा थी, मैं आता हूँ शंकर लाल तिवारी साहब, दोबारा सेकंड राउंड में आपके पास में आता हूँ। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त दुबे साहब, जब प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बना ग्वालियर चंबल में आने का, और तभी से तमाम सारी चर्चाएं थी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव रहा करता था, 18 में उसका फायदा कांग्रेस को मिला, और अब कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है और प्रियंका गांधी आएंगी और एक माहौल बना के जाएंगी। क्या जिस तरह की चीजें अब दिख रही हैं, माहौल बन पाया प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो एक कार्यकर्ताओं में संचार होता है, तो एक माहौल तो बनता ही है। और प्रियंका गांधी ने थोड़ी सी सॉफ्ट लाइन रखी वहां पर। आप देखें कि उन्होंने मोदी, स्वराज या सिंधिया हमले नहीं किए, बड़े करीने से उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और एक तरह से उन्होंने जनता से कनेक्ट हुई कि आपकी क्या अपेक्षाएं और आपके लिए हम कांग्रेस क्या करेगी। उन्होंने एक नई लाइन खींची, क्योंकि यदि वो मोदी, शिवराज या सिंधिया पे हमला करती तो भाजपा पूरी उस पर जवाब देने पे फिर पड़ती। उन्होंने एक ऐसे नए रास्ते किया और ये कह के छोड़ दिया कि यदि हम चाहें तो सिंधिया 10 मिनट बोल सकते हैं। तो उन्होंने आस्था क्यों बदली रातों रात, और बस इसको छोड़ के फिर वो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जैसे उन्होंने कहा कि इसको कर सकते, छाता नहीं ले सकते, तो उन्होंने एक तरह से जनता से कनेक्ट होने की कोशिश की है। और चंबल बड़ा विचित्र इलाका है राजेश जी, और किस मुद्दे पे पिछली बार अप्रैल में जो घटना हुई थी 2018 में, उसके बाद बहुत अच्छे परिणाम आए और कांग्रेस, लेकिन सिंधिया जी जब चले गए भाजपा में तो उपचुनाव में जो उम्मीदें थी वैसी नहीं हो पाई। तो ये उतार चढ़ाव वाला इलाका रहा है, उत्तर प्रदेश से टच वाला इलाका है, जातीय समीकरण भी और बहुत कुछ वहाँ होता है प्रत्याशी तय करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे सीधे फोड़ और सब पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। चंबल का पानी बड़ा और वैसे ही माना जाता रहा है, वहाँ पे सीधे मुंह के दम पे चाबी आई जाती थी। लेकिन अब लोकतंत्र है तो वोट के माध्यम से सत्ता की चाबी हथियाने का इरादा चंबल का बहुत है। लेकिन आज माता सिंधिया में आता हूं दुबे साहब, थोड़ा ऑडियो में भी प्रॉब्लम है, अब जैसे ही बेहतर होती है मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। अमित शर्मा जी के पास में आ जाता हूं। अमित शर्मा जी, जिस तरह से शंकरलाल तिवारी साहब कह रहे थे, पहले तो आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने अगले सवाल पर आपके पास में आता हूँ। देखिए राजेश जी, तिवारी जी वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वो उन्होंने खुद ही अपने सवाल भी कर लिया और उत्तर भी दे दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये शायद विधानसभा के अंदर, जिस विधानसभा में इनके शिवराज सिंह चौहान जी वर्तमान की सरकार में मुख्यमंत्री हैं और इनके कमल पटेल कृषि मंत्री हैं, विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है कि जिसमें इस बात को कमल पटेल जी ने विधानसभा के अंदर स्वीकार करा कि कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने इतने लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मुझे इसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, ये जनता को मालूम है। अब वो बात गिना रहे थे, मैं इनके जो शीर्ष कदम है उनको बताता हूं जिनको व्यापम घोटाला इनके माथे पर कलंक है। आज मैं पटवारी घोटाला, जो आज तिवारी जी मैंने आपकी बात सुनी, आज अगर पटवारी की घोटाले की हुई, मीडिया ने साफ जवाब दिया और उस बच्ची से बात करी कि आप ये बताइए कि इन 3 क्वेश्चनों का उत्तर उस बच्ची ने क्या जवाब दिया। जिस बच्ची ने कहा कि मैं पैसे दिए थे और उसके नाते हमने पटवारी में भर्ती हुई, क्या स्थिति थी, आज पुलिस भर्ती में क्या स्थिति थी, पीएससी के एग्जाम की क्या स्थिति है, बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन हर बार 1 लाख लोगों को रोजगार आप उठा लीजिए, जब जब कहीं शिवराज सिंह चौहान भाषण देंगे, आज तो चलो 27,000 स्वीकार कर रहा है प्रियंका गांधी जी कह गई, नहीं तो हमेशा एक रट थी कि 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। आज आपने उन्होंने 55,000 नौकरियां दी हैं 55,000 साल में। देखिए 55,000 नौकरियां निकाली हैं, दी नहीं है। आज उन्होंने ये स्वीकार करा कि हम 55,000 नौकरियां दे रहे हैं। देने में और हर बार अगर कोई भी भर्ती निकलती है उन फॉर्मों में
लगातार फॉर्म भरे जाते हैं, उनसे छात्रों से पैसे वसूले जाते हैं और फिर दोबारा गड़बड़ी के नाम पर उनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी जाती हैं। पीएससी तक के सिलेक्शन मध्य प्रदेश के अंदर लोग आज भी बैठेंगे। शिक्षा कर्मी लोग गृह मंत्री के दरवाजे पर, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर तिवारी जी धरना देने बैठे। वो कोई कांग्रेस के लोग नहीं थे, वो पीड़ित परिवार थे, वो पीड़ित छात्र था जो एक एक रुपए जोड़कर अपनी शिक्षा करता है। उसके माता पिता कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो मेरा बच्चा इस पे सिलेक्ट हो जाए, लेकिन निकम्मी सरकार ने पैसे की दम पर बेनकारा और पैसे की दम पर कई लोगों को उसमें नौकरियां दे गई, लेकिन उनको आज अमित जी एक सवाल कर लेता हूं मैं आपसे इसी बीच में। जो चीजें आप कह रहे हैं वही चीजें प्रियंका गांधी ने कही या कांग्रेस ने कही। उन्होंने एक बात कही, जनता को एड्रेस करती हो कि आपकी जागरूकता में कमी है, यानी कि जो चीजें, जो मुद्दे हैं वो जनता उनको उठाए। लेकिन अगर विपक्ष का काम तो यही है ना, जो आप लोग कम कर रहे हैं कि भाई अगर सरकार है और उसकी कोई कमियां है तो जवाब देही फिर विपक्ष की है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनता में जागरूकता की कमी है, ठीक रहा जनता पर। देखिए राजेश जी, मैं ये आपको ध्यान आकर्षित करा दूं और पूरी मीडिया गवाह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार की घोषणा और शिवराज के 22,000 झूठ, इसको कमलनाथ जी करीब मध्य प्रदेश में 100 सभाओं से ऊपर हर जिले में लगभग पहुंच गए। ये बात कांग्रेस ने आंदोलन करी, लोगों को इकट्ठा करके बताया। जो लोग आज डरे हुए थे, भ्रमित थे, आज कहीं ना कहीं सत्ता के पावर में आपने देखा कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को भी मध्य प्रदेश में दबाने और कुचलने का काम या खरीदने का काम सत्ता और बाहुबल के आधार पर किया जाता है। उनको हिम्मत देने का काम कमलनाथ जी ने करा। निश्चित ही आज वही आवाज है, जनता बोलती नहीं है राजेश जी, वो बिना गाड़ी और बिना प्रशासन के लगाए हुए आज जिस तरीके से जनता आज झांसी की रानी के ग्वालियर की धरती पर और उस मैदान पर इकट्ठी हुई, इसका प्रमाण है कि मध्य प्रदेश की जनता अब जागरूक है और जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए सवाल कर लेता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, आवाज मिल रही है हमारी? शंकरलाल तिवारी साहब चलिए जब तक बेहतर आवाज होती है शंकरलाल तिवारी साहब से देवदत्त दुबे साहब के पास मैं आ जाता हूं। देवदत्त दुबे साहब, इस लाइन को जो लाइन मैंने अमित जी के पास पहुंचाई, उन्होंने कहा कि आपकी जागरूकता की कमी है, यानी जनता को कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को भी जिम्मेदार ठहराया है इस बात को लेकर। और जिस तरह उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता को गलत इंसानों में देंगे तो लूट मचेगी, फिर कहा कि जागरूकता में कमी है। क्या इसको किस रूप में देखें, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही है कि जो मुद्दे हैं, जो अगर सरकार कहीं गलत दिशा में जा रही तो उसको ध्यान में लाएं। देखिए, ये तो नेता का संवाद करने का तरीका होता है कि सामने बैठी जनता से जी, तो उन्होंने पहले उनकी समस्याओं को व्यक्त किया और उनसे कहा कि आप चुनाव पूरी ढंग से करिए, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये आपने जिनको चुना उनके कारण तो ये समस्या है। तो जब चुनाव अगला करें तो ऐसा करें जिससे आप समस्याओं का सामना न करें। तो एक तरह से ये है, इसको आप किस रूप में मतदाता कैसे लेते हैं, क्योंकि कोई कारण चुनाव में होता नहीं है। कई बार सामने वाली पार्टी का प्रत्याशी पसंद नहीं होता तो भी लोग वोट दूसरे को दे देते कि पार्टी को नहीं, कई बार पार्टी को वोट देना चाहते, बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार स्थानीय। एक बात और है, आपने एक बेहतर बात कही थी और वो प्रियंका गांधी जी के भाषण में भी दिखा कि जिस अंदाज में उन्होंने भाषण दिया, आपने कहा कि सॉफ्ट लाइन उनकी रही, करीने से उन्होंने बात कही। हालांकि कोई भी इशू या कोई भी मुद्दे उन्होंने छोड़े नहीं। अब ये मान लिया जाए, क्योंकि शिवराज जी को भी जिस तरह से कहा जाता है कि वो जनता से कनेक्ट होकर, इन्हीं सारी चीजों से कनेक्ट होकर वो बात करते हैं, तो अब मान लिया जाए कि आगामी समय में जैसे जैसे समय चुनाव का समय नजदीक आएगा, ज्यादा एक्टिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में दिखेंगी। देखिए, वो कांग्रेस की स्टार प्रचारक है और जिस तरह से कांग्रेस इंदिरा की बताती है तो वो उनको स्वाभाविक रूप से उन्हीं को आगे। अभी जबलपुर महाकौशल हुआ, अब चंबल हुआ, अगला शायद बिंद का उनका कार्यक्रम बन रहा है। उनके पास वो जो स्टार प्रचारक हैं वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो उनको घुमाएंगे सब जगह। भाजपा में सबसे बड़े तुर्क मोदी है, सभाएं तो चलिए बेहतर बात आप कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी का जिस तरह से ग्वालियर चंबल में दौरा और
जो चुनावी रण, जो चुनावी समर है, और यही कारण है कि उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप है और कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका गांधी का तीर सही निशाने पर लगा है। देखना होगा किसका तीर किस निशाने पर लगता है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो समर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें इस चुनावी समर में तैरती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।